हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए सीज़न की गोभी, मटर और आलू का बहुत ही बढ़िया सा पुलाव। तो जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत सारी हरी सब्जी आ रही है, तो हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिस रेसिपी में सारी ही वेजिटेबल्स भी ऐड हो जाए और घर के बच्चे बड़े बहुत ही आराम से खा लें। तो आज की रेसिपी उन्हीं के लिए है कि जिन्हें बहुत कम मेहनत में बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी खाने को मिल जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे बासमती राइस। तो मैंने इस पुलाव को बनाने के लिए बासमती राइस का यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई और सा भी ले सकते हैं। साथ में मैंने 2 प्याज को इस तरह से कट कर लिया है, 3 टमाटरों को मैंने इस तरह से काटा है। साथ में मैंने इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर शेप में आलूओं को पीसीस में कट कर लिया है और इसी के साथ ये हरा धनिया लिया है। अब साथ में ही हमने जैसे कहा कि गोभी मटर का पुलाव है, तो गोभी तो हमें चाहिए ही, तो मैंने इस तरह से पीसीस में इसको भी कट कर लिया था। अब इसी के साथ हम बहुत थोड़ी सी ही मटर डालने वाले हैं और इसी के साथ मैंने ले लिया है यह अदरक और हरी मिर्च। साथ में ही कुछ हम ले लेंगे साबुत खड़े मसाले जैसे तेज़पत्ता, काली इलायची, काली मिर्च, लौंग और साथ में ही दालचीनी है। अब सबसे पहले जैसे कि बासमती राइस है तो उसमें जो है डस्ट वगैरह होती है, तो 3 पानी से वॉश करने के बाद हम कम से कम इसको 15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे, जिससे कि हमारे जो राइस होते हैं वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और साथ में थोड़े से फूल कर बड़े भी हो जाएंगे। तो इस तरह से 3 पानी से वॉश करके मैं थोड़ी देर के लिए इसको भिगो दूँगी। अब सबसे पहले क्या करना है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। तो अब इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच के करीब जीरा। अब डालेंगे हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और साथ में हम हरी मिर्चियों को भी डाल देंगे। अच्छे से 2 मिनट हमें इसको सौते कर लेना है और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़े से साबुत खड़े मसाले। तो वैसे तो हम बहुत थोड़े से मसालों का ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से इतने मसाले तो हमें डालने ही हैं, तभी हमारे गोभी मटर का जो पुलाव है बहुत बढ़िया सा बनेगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज। तो मैं आपको ओपन जो होता है वो ही मैं आपको सिखा रही हूँ, बाकी कुकर वाला जो है वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको रेसिपी बताऊँगी कि कुकर में भी कैसे बनाना है। पूरा परफेक्ट मेजरमेंट में आपको दूँगी। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देते हैं आलू। तो मैं वेजिटेबल्स जो है उनको अलग से फ्राई बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आजकल लोग जो है बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं और ज़्यादा ऑयल जो है खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो वेजिटेबल्स जो है अलग से फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब मैं इसमें मटर डाल देती हूँ। अच्छे से इसको भी हम ऑयल में क्या करेंगे, सौते कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद 2 मिनट बाद जैसे ही आपको लगे गोभी मटर फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं हमारी गोभी। तो इस तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो सारी वेजिटेबल्स जो है इसमें बहुत अच्छे से जो है मिक्स हो जाएगी। बटर वगैरह मैं भी नहीं डाल रही हूँ। अब मसालों में मैंने आधा चम्मच डाल दिया है टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून डाल देंगे सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी कलर डाल देंगे और हाफ़ टेबल स्पून ही डाल देंगे हम इसमें किचन किंग मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 2 से 3 टमाटर। बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स जो है ऑयल में फ्राई हो चुकी है, पानी उसमें बिल्कुल नहीं है। और मसालों का कच्चापन दूर करने के लिए हमें इसको क्या करना है, थोड़े पानी के साथ तो कुक करना ही होता है। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि थोड़ी देर से बहुत अच्छे से हम कुक करेंगे, जिससे कि हमारे टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो इस तरह से मैं थोड़ी देर के लिए लीड लगा रही हूँ उसमें। 2 से 3 मिनट लीड लगाने के बाद आप देखेंगे कि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और सारा ही मसाला वेजिटेबल्स में बहुत अच्छे से जो है कोट हो गया है। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमने भिगो कर रखे थे बासमती राइस, उस राइस को हम डाल देंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि 1 बोल के करीब जो है हमारे राइस हैं। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से मैं फैला रही हूँ और उसके बाद हम डालते हैं पानी। तो अगर हमने 1 बोल के करीब लिया है राइस, तो कम से कम मैं इसमें 2.5 बोल के करीब पानी डाल दूँगी, क्योंकि हमारे पास वेजिटेबल्स भी ज़्यादा है और उसको कुक होने में भी थोड़ा पानी हमें चाहिए होता है। अच्छे से इस तरह से हम इसको स्टेयर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सबको मिक्स करने के बाद हम फिर से थोड़ी देर के लिए इसमें लीड लगा देते हैं, जिससे कि हमारे जो राइस हैं बहुत अच्छे से कुक हो जाएं। लेकिन बीच बीच में जो है हमें स्टेयर करते रहना होगा, जिससे कि क्या है, हमारे जो राइस हैं वो ऊपर नीचे मिक्स हों, वेजिटेबल्स भी अच्छे से कुक हों।
तो एक बार बीच में खोलने के बाद मैंने इसको जो है अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी राइस हमारे बहुत कच्चे हैं, तो अभी हमें इसको कुक करना है और इसके बाद फिर से लीड लगा देते हैं। अब लीड हटाने के बाद आप देखेंगे कि बहुत हल्का सा ही पानी जो है इसमें है। अभी भी हमें इसको कुक करना है और ये हमारे 70% तक जो है अच्छे से कुक हो गए हैं। अब ऊपर से मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा घी। तो आप बटर डाल दें, घी डाल दें, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन घी या बटर डालने से राइस का जो टेस्ट होता है वो और दुगना हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से ओपन ही हमने बनाया है इसको, ना तो राइस को अलग से हमने बॉयल करा है और ना ही हमने इसको कुकर में बनाया है। तो इस तरह से जब हम बनाएंगे तो बहुत बढ़िया राइस हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। अब फिर से इसको कुक करेंगे और 5 मिनट बाद जब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे कि साइडों से ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है और ये हमारे राइस बहुत बढ़िया से बनकर तैयार हो गए हैं। और जो हमने इसमें घी डाला है उससे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आने वाला है। ऊपर से हम डाल देते हैं इसमें हरा धनिया और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये फटाफट से बनने वाली राइस की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसे कि आजकल विंटर्स में बहुत बढ़िया सी गोभी मटर आलू जो है मार्केट में आ रहे हैं और उससे इतना बढ़िया सा पुलाव बनता है। अलग से बच्चों को अगर आप देंगे तो गोभी मटर सब्जी कभी नहीं खाते, लेकिन इस तरह राइस में अगर आप उनको बनाकर देंगे तो सारे फटाफट से खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया सा गोभी मटर आलू का पुलाव बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर करें। तो अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ। इसके साथ आपको चपाती की, दाल की, सब्जी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे मसालों के साथ गोभी मटर आलू को मिक्स कर दिया है, साथ में हमने राइस डाल दिया है। तो बहुत परफेक्ट सा हमारा एक जो है लंच है या डिनर बनकर तैयार हो गया है। मैं इसको सर्व कर रही हूँ मिर्ची फ्राई के साथ, जिसकी शॉर्ट्स वीडियो मैं दे चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में ही मैंने ये दही भी रख दी है। तो पुलाव के साथ ये मिर्ची फ्राई साथ में दही बहुत टेस्टी लगती है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।